नमो शिवाय। भोर भक्ति में मैं विशाल करवल आप सभी का स्वागत करता हूं। शिव की महिमा तो अपरंपार है, उसका बखान करने के लिए तो अनगिनत अध्याय भी कम पड़ेंगे। फिर हम शिव की महिमा को 9 अध्यायों में संकलित करके ले आए, जो निश्चित तौर पे रोमांचित और प्रेरित करेंगे। पहले अध्याय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं आदि शिव की महिमा। हम आज शिवमय होंगे। कौन है शिव? कैसे हैं शिव? शिव की सत्ता से परिचय करने के लिए शिवमय होना आवश्यक है। आइए जानने का यत्न करते हैं शिव। शिव कौन है? शिव है अनादि और अनंत। सृष्टि से पूर्व भी शिव थे, सृष्टि के बाद भी शिव रहेंगे। सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत है शिव। लय और प्रलय के अधिपति हैं शिव। कहा गया है कि भगवान के 3 रूप, व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्ताव्यक्त। लिंग पुराण में इन भावों को शिव के 3 स्वरूप के रूप में रेखांकित किया गया है। शिव के 3 रूपों में से एक के द्वारा सृष्टि का संहार हुआ और उस शिव के द्वारा ही यह व्यापक है। उस शिव की अलिंग, लिंग और लिंगालिंग 3 मूर्तियां हैं। ओम शब्द अ, उ और म से बना है। इन 3 ध्वनियों से जो नाद होता है वही ब्रह्म। शिव ही वो नाद है। इन तीनों में ही स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक समाहित है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ओमकार ही है। स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति का द्योतक ओम ही है। यही स्व और पर का संधि बिंदु शिवनाद में ही समाहित। शिव की व्यापकता और सृष्टि से उनके तादात्म्य को जानेंगे आगे। शिव को जानने के यत्न में शास्त्रों में बहुत विस्तार से लिखा गया है। कहा गया है कि शिव के बिना ये सप्तलोक अर्थात भू, भो, स्व, मह, जन, तप, सत्य का निर्माण संभव ही नहीं। वो शिव ही है, सृष्टि के सृजनहार, पालनहार और संहारक। कहा गया है कि शिव ही हैं जिनसे सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु है। शिव ही आत्मा है और वही परमात्मा। उन्हीं में है सत, रज और तप। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से शिव को व्याख्यायित किया गया है। कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में एक महाविस्फोट हुआ था, जिसके पश्चात ऊर्जा का प्रवाह वृत्ताकार पथ में ऊपर और नीचे की ओर हुआ, जिसके फलस्वरूप महाशिवलिंग प्रकट हुआ, जिसका वर्णन लिंग पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण आदि में मिलता है। पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक युग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में समाहित हो जाता है और इसी से पुनः सृजन होता है। इसीलिए तो शिव की भक्ति सारे दुखों से मुक्ति का मार्ग बन जाती है। आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे शिव से इस ब्रह्मांड में अपार ऊर्जा स्रोत का संचरण होता है। भोर भक्ति में आपका स्वागत। ब्रह्मांड में 2 ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बन शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस और ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। शिवलिंग ही ब्रह्मांड की आकृति है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल उसका रूपांतरण होता है। इसलिए कहा जाता है कि विध्वंस और निर्माण सतत प्रक्रिया है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब कभी कहीं अकस्मात ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो ऊर्जा का फैलाव अपने मूल स्थान के चारों ओर वृत्ताकार पथ में ऊपर और नीचे की ओर अग्रसर होता है। फलस्वरूप एक क्षणिक शिवलिंग की आकृति की प्राप्ति होती है, जैसे बम विस्फोट का प्रतिरूप या फिर शांत जल में कंकड़ फेंकने पर प्राप्त तरंग का प्रतिरूप। इसलिए शिव को नेति नेति कहा गया है। शिव जितना व्यक्त है उतना ही अव्यक्त भी। इस ब्रह्मांड में पिंड और अंतरिक्ष ही शिव सत्य है। जड़ और चेतन पदार्थ के नियंता शिव, जो कि पंचभूतों का खेल। शिव ही सूक्ष्म से
स्थूल की ओर विचरण की क्रिया। पृथ्वी शिव की ठोस अवस्था है, जल तरल अवस्था, अग्नि उष्मा रूप, वायु प्रवाह स्वरूप और आकाश उनकी सूक्ष्म अवस्था। शिव की विराटता को पुराणों में बताया गया है। कहा गया है करोड़ों की संख्या में ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड के चारों ओर 10 गुना जल का आवरण, जो कि जल से 10 गुना अधिक तेज से आवृत रहता है। तेज से 10 गुना आवरण वायु का है, जो तेज को ढके हुए रहता है। वायु से भी 10 गुना आवरण आकाश का है, जो वायु के ऊपर रहता है। और प्रत्येक ब्रह्मांड से परे ब्रह्मा, विष्णु और शिव की समष्टि से कर्ता धर्ता और संहारकर्ता की व्यवस्था स्थापित होती है। अर्थात ये जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, गोत्र आदि के बहाने विभाजन मनुष्य की भूल और सीमाएं और कल्पित। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य ही नहीं, समस्त प्राणी उसी प्रकार से एक है जैसे मुट्ठी भर रेत के कण या किसी पात्र में भरे हुए जल की प्रत्येक बूंद। इसीलिए शिवावस्था पूर्ण अवस्था है और शिव के साधक सुंदरतम में समाहित होते हैं। पंचभूतों अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में प्रत्येक तत्व का एक विशेष गुण है, जिसे तन मात्र कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जब सृष्टि के सृजन का विचार हुआ तो अविद्या अर्थात अहंकार को सबसे पहले जन्म दिया। वो अहंकार सृष्टि के पूर्व का गहन अंधकार माना जाता है, जिससे 5 सूक्ष्म तत्व शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए, जिन्हें तन्मात्र के रूप में पहचाना जाता है। सृष्टि इसी क्रम में निर्मित हुई। ओम नमः शिवाय ही शिव को नमन करने वाला मंत्र है और कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। और विस्तार से कहें तो सत्य ही ब्रह्म है और जो शिव है वो परम शुभ, पवित्र आत्म तत्व है। और जो सुंदरम है वही परम प्रकृति है, अर्थात परमात्मा है। शिव से परे कुछ भी जानने योग्य नहीं। वही प्रथम, वही अंतिम, वही कारण, वही कार्य। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उन्हीं से। जो शिव के प्रति शरणागत नहीं है वो प्राणी दुख के गहरे गर्त में डूबता जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। शिव से विरत हुए तो सृष्टि दंडित करती है। शिव में लीन होना मोक्ष है। शिव से जुड़ी हुई रोचक कथाएं सुनेंगे अगले हिस्से में। अब मैं लेता हूं एक अल्पविराम। घोर भक्ति में एक बार फिर से आप सबका स्वागत। पुराणों में शिव की उत्पत्ति और उनकी भूमिका से जुड़ी बहुत ही रोचक कथाएं। शिव पुराण में शिव को स्वयंभू कहा गया है। शिव के मूर्त रूप की पूजा आरंभ होने के बाद उनकी उत्पत्ति और भूमिका की मूर्त कहानियां भी जनमानस में प्रचलित हुई। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार जब भगवान अपने टखने पर अमृत मर रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु उत्पन्न हुए। जबकि विष्णु पुराण में है कि ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। पर यह तो लौकिक ब्रह्म की परिभाषाओं की खोज है। वैसे हर किसी को जिज्ञासा होती है शिव और रचना का सत्य जानने की। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो उठे और अपनी श्रेष्ठता के लिए आपस में लड़ बैठे, तब एक जलते हुए खंबे से, जिसका कोई भी और छोर ब्रह्मा या विष्णु समझ नहीं पाए, उससे भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में शिव के बाल रूप का वर्णन भी मिलता है। कहा गया है कि ब्रह्मा को एक बच्चे की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक रूप में शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो बच्चे ने कहा कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रख दिया, अर्थात रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, परंतु शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने उन्हें 8 नाम दिए: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। इसलिए कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनी सब संता। धरती पर जीवन का प्रारंभ शिव से हुआ, इसलिए शिव को आदिनाथ कहते हैं।
उनका एक नाम आदिश भी है और उसी से आदेश शब्द का सृजन हुआ। इसलिए जब नाथ साधु आपस में मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। त्रिदेवों ने धरती को रहने लायक बनाया, जहां देवी देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष सभी को स्थान मिला। परंतु प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि विस्तार ना पा सकी तो उन्हें दुख हुआ। लेकिन आकाशवाणी हुई कि वो अब मैथुनी सृष्टि का निर्माण करें। उन्होंने निश्चय तो कर लिया लेकिन सफल नहीं हो सके, क्योंकि तब तक त्रितत्व को मूर्त रूप नहीं मिला था और उन्होंने शिव से सहयोग चाहा। कठोर तप के बाद भगवान शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया और कहा कि प्रजा की वृद्धि के लिए जो कठिन तप आपने किया है उससे प्रसन्न, आपकी इच्छा पूरी होगी। और इस तरह उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से उमा को अलग कर दिया। ब्रह्मा का कहना था कि एक उचित सृष्टि निर्माण करने में असफल, मैं अब स्त्री पुरुष के समागम से सृष्टि का विस्तार चाहता हूं। परमेश्वरी शिवा ने अपनी बोहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमयी एक शक्ति प्रकट की। सृष्टि निर्माण के लिए शिव की वो शक्ति दक्ष की पुत्री हो गई। स्त्री और पुरुष के मध्य काम संयोजक भाव बना और इस तरह ब्रह्मा की इच्छा पूरी कर अनुपम शक्ति की देवी शिवा महादेव के शरीर में प्रविष्ट हो गई। देवी पुराण में लिखा है, सिद्धिदात्री की कृपा से शिव ने सिद्धियों को प्राप्त किया था और उनकी ही अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार वो 8 सिद्धियां अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित और वशित। तो अर्धनारीश्वर में रूपायित होने वाले शिव का यही रहस्य है। इसी से आगे हुआ सृष्टि का संचालन। अगले हिस्से में बताऊंगा प्रलय का अर्थ। अब मैं लेता हूं एक अल्पविराम। नाश और निर्माण के नियामक शिव से प्रलय की संकल्पना कैसे जुड़ी, थोड़ा अवलोकन करते हैं। प्रलय का अर्थ है संसार का प्रकृति में पूरी तरह से विलीन हो जाना, सृष्टि का सर्वनाश या जलमग्न होना। प्राकृत प्रलय में प्रकृति का ब्रह्म में लीन हो जाना, अर्थात ब्रह्मांड का मिट जाना, भस्म रूप हो जाना प्राकृतिक प्रलय। वेदांत कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य अवस्था में चला जाता है। ना जल होता है, ना वायु, ना अग्नि, ना आकाश और ना ही थल। कहते हैं कि प्रत्येक कल्प के अंत में महाप्रलय होता है। एक कल्प को 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष के बराबर बताया गया है और ये ब्रह्मा के एक दिवस के बराबर है। और 2 कल्प में ब्रह्मा के 24 घंटे पूरे होते हैं। ब्रह्मा के 50 वर्षों को एक प्रार्थ कहते हैं। 2 प्रार्थ एक ब्रह्मा की आयु होती है। ब्रह्मा के 15 वर्ष बीतने पर एक नैमित्तिक प्रलय होता है। ब्रह्मा का एक कल्प पूरा होने पे प्रकृति, शिव और विष्णु की एक पलक गिर जाती है, अर्थात उनका एक क्षण पूरा होता है। तब तीसरे प्रलय द्विपार्थ में मृत्युलोक में प्रलय शुरू हो जाता है। फिर जब प्रकृति, विष्णु, शिव आदि की 1 सहस्त्र बार पलकें गिर जाती हैं, तब एक दंड पूरा होता है। ऐसे 100 दंडों का एक दिन प्रकृति का एक दिन माना गया। तब चौथा प्राकृत प्रलय आता है, जब प्रकृति ओम में लीन हो जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो जाता है, सिर्फ शिव शेष रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो जन्मा है वो उसकी आयु है। सिर्फ शिव ही शाश्वत, निर्विकार है, सर्वव्यापी है। शिव से परे कुछ भी नहीं। शिवोदाता, शिवभोक्ता, शिवम सर्वमिद जगत। भूत, वर्तमान और भविष्य के कालों की धुरी है शिव, महाकाल है शिव। आज के लिए केवल इतना ही। कल भोर भक्ति में शिव के अनेक नाम, उनके अनेक रूप और उनकी महिमा के बारे में जानेंगे। ओम नमः शिवाय। भोर भक्ति में मैं विशाल करवल आपका स्वागत करता हूं। भोर भक्ति भावों की शुद्धि और एकाग्रता के लिए आवश्यक है और एकाग्रता के बिना ना जीवन सुंदर बन सकता है और ना ही जगत की सुंदरता बढ़ सकती है। इसलिए सुंदर सोचेंगे तो सत्य सोचेंगे और सत्य सोचेंगे तो शिवमय होगा। स्वयंभू शिव के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। संहार और निर्माण के देव शिव को जो ब्रह्मा ने 8 नाम दिए हैं,
रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। और इन नामों के अनुरूप उनके रूप भी अलग अलग हैं। कालांतर में शिव के 108 नाम प्रचलित हो गए। हर नाम के साथ शिव ने तीनों लोकों का कल्याण किया, जिसकी अपनी महिमा है। शिव हैं ही इतने व्यापक कि कितने भी नाम, शिव की महिमा का बखान कम ही पड़ता है। शिव के नामों के जाप में असीम शक्ति है। वैसे ही उनके रूप का ध्यान भी व्यक्ति को शक्ति से भरता है, विवेक और साहस का निर्माण करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उनका अर्धनारीश्वर रूप हमेशा से जिज्ञासु बनाता आया है। आधा पुरुष और आधे भाग में स्त्री रूप शिव ने सृष्टि के निर्माण में योगदान देने के लिए किया था। उसी तरह उनका गंगाधर रूप की अपनी ही कथा है, जहां भगीरथ के तप से गंगा अवतरण होना था और गंगा के वेग से धरती को बचाने के लिए शिव ने अपनी जटा में उन्हें धारण कर लिया। तभी से शिव का एक नाम गंगाधर भी हो गया। हरिहर रूप के पीछे अपनी ही कथा है। एक बार सभी देवता मिलकर सारे जगत के अशांत होने का कारण पूछने विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा कि इसका उत्तर भोलेनाथ दे सकते हैं। सारे देव उन्हें ढूंढने मंदार पर्वत गए, किंतु देवताओं को दर्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि पार्वती जी का गर्भ नष्ट करने पर देवताओं को महापाप लगा था। सारे देवों ने तत्कृच्छवत करके शिव को प्रसन्न किया और उन्हें शिव ने पाप मुक्त किया। दोबारा जब शिव के दर्शन की इच्छा हुई तो प्रभु विष्णु ने उन्हें शिवलिंग के दर्शन करा दिए। अब देवताओं को समझ में नहीं आया कि विष्णु और शिव में ये एका कब से हुई। देवताओं की जिज्ञासा दूर करने के लिए हरिहर रूप का दर्शन कराया, जिसमें एक ही शरीर में भगवान विष्णु और भोलेनाथ शंकर अर्थात हरि और हर दोनों साथ हैं। तो ऐसे हैं हरिहर शिव, जहां दिव्यता ही दिव्यता है, ओज ही ओज है, पवित्रता ही पवित्रता है। और इस सब से जो संसार को मिलता है वो है मंगल, मंगल और मंगल। घोर भक्ति के अगले हिस्से में शिव के महामृत्युंजय रूप की चर्चा करेंगे। अंतराल के पश्चात आपका स्वागत। शिव का एक और रूप मनोहारी और दिव्य, वो है पंचमुखी शिव, जिनकी प्रशंसा में कहा गया है कि जिस भगवान शिव के ऊपर की ओर गजमुक्ता के समान श्वेत पीन वन पूर्व की ओर, सुवर्ण के समान पीत वन दक्षिण की ओर, सजल मेघ के समान नील वन पश्चिम की ओर, स्फटिक के समान शुभ उज्जवल वन उत्तर की ओर, जपा पुष्प या प्रबल के समान रक्त वन के 5 मुख हैं, जिनके शरीर की प्रभा करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं के समान है और जिनके 10 हाथों में क्रमशः त्रिशूल, छैनी, तलवार, वज्र, अग्नि, नागराज, घंटा, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा है। ऐसे भगवान शिव का ध्यान करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिव के महामृत्युंजय रूप की कितनी भी प्रशंसा करें कम ही हो। भगवान मृत्युंजय अपने ऊपर के 2 हाथों में स्थित 2 कलशों से सिर को अमृत जल से सींच रहे हैं। अपने 2 हाथों में क्रमशः मृग मुद्रा और रुद्राक्ष की माला धारण किए हैं। 2 हाथों में अमृत कलश है, 2 अन्य हाथों से अमृत कलश को ढके हैं। इस तरह 8 हाथों से युक्त कैलाश पर्वत पर स्थित स्वच्छ कमल पर विराजमान, ललाट पर बालचंद्र का मुकुट धारण किए त्रिनेत्र मृत्युंजय महादेव के एक और दिव्य रूप। शिव के भोलेनाथ का रूप, नटराज का रूप, काल भैरव का रूप, आदि योगी का रूप, त्र्यंबक का रूप सभी भक्तों को अलग अलग भावों के साथ शिवमय होने को प्रेरित करते हैं। कथा है कि दैत्यों के सामने देवता टिक नहीं पाते तो वह अपने पिता कश्यप के पास गए। कश्यप ने भगवान शिव की तपस्या कर वरदान प्राप्त किया कि उनकी पत्नी वसुधा के गर्भ से शिव अवतरित होकर दैत्यों को हराएंगे। कालांतर में शिव 11 रुद्रों के रूप में वसुधा के गर्भ से पैदा हुए। कपाली, पिंगल, भीम, विलोहित, शस्त्रभृत, अभय, अजपाद, अहिबुदनय, शंभु, विरूपाक्ष और हनुमान। उन्होंने दैत्यों को मार गिराया और राज्य पुनः प्राप्त किया। ऐसे सर्वशक्तिमान शिव की आराधना मात्र से ही लोक का उत्थान होने लगता है। शिव के अन्य रुद्र रूप के बारे में बताऊंगा अगले हिस्से में। यहां मैं लेता हूं एक अल्पविराम। अल्पविराम के बाद भोर भक्ति में आपका फिर से स्वागत है। शिव शब्द की उत्पत्ति
वशकांतो धातु से हुई, अर्थात जिसको सब चाहते हैं उसका नाम शिव। जहां अखंड आनंद है वहीं शिव है, वहीं है शांति और परम कल्याण। भगवान रुद्र के 8वें स्वरूप को हर कहा गया है, जो भुजंग भूषण धारण करते हैं, जिनके चरणों में देवता पड़ते हैं। हर स्वरूप में संदेश है कि मंगल और अमंगल सब कुछ ईश्वर शरीर में है। सर्पों की माला लेकर काल को आभूषण बनाने वाले भगवान हर कालातीत। भगवान हर अपनी शरण में आने वाले भक्तों को आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों से मुक्त कर देते हैं। त्रिपुरहंता यमराज के मद का भंजन करने वाले खंगपाणी और तीक्ष्ण दृष्ट भगवान शर रुद्र के 9वें स्वरूप और 10वें रुद्र कपाली ने ब्रह्मा को दंड देने के लिए उनका 5वां मस्तक काट लिया और इसी रूप में भगवान रुद्र ने क्रोधित होकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। रुद्र के 11वें स्वरूप का नाम हनुमान है। इसी रूप में वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त और जग का कल्याण करते हैं। हनुमान रुद्र ही योग शास्त्र के भी आदि गुरु हैं। हनुमान रूप के बिना विद्या, योग, ज्ञान, भक्ति आदि के रहस्य से परिचित होना असंभव है। वायु पुराण में लिखा है कि प्रलय काल में सारी सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल जिसमें प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की समस्त ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। वस्तुतः ये समस्त सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है, बिंदु शक्ति है और नाद शिव यही ब्रह्मांड का आधार है। इसलिए प्रतीक रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। ज्योतिर्लिंग ब्रह्मांड का प्रतीक है। शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाश गंगा की तरह है। शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे पिंडों का प्रतीक है। शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग, धरती उसका पीठ या आधार है और अनंत शून्य में पैदा हो उसी में लिंग होने के कारण इसे कहा है। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड की धुरी ही लिंग। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है व्यापक प्रकाश। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग कहा गया है। केवल लिंग की पूजा मात्र से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। पुराणों में लिखा है कि भगवान शिव जिन जिन जगहों पर प्रकट हुए उन स्थानों पर ज्योतिर्लिंग की पूजा होती। कुल 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृणेश्वर। कहते हैं कि प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने से 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। ज्योतिर्लिंगों की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती और वह दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस अध्याय की अंतिम कड़ी में समुद्र मंथन की कथा सुनाऊंगा। कहीं जाइएगा नहीं, एक विराम के बाद मैं जल्दी लौटूंगा। शिव के मूर्त रूप की स्थापना के बाद सतयुग का आरंभ समुद्र मंथन में हुआ। कथा कुछ इस तरह है कि राजा बलि के राज्य में दैत्य, असुर, दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। बलि का ही राज तीनों लोकों पर था। दुर्वासा के शाप से देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गए थे। निवारण के लिए विष्णु ने उपाय बताया कि दैत्यों से मित्रता करके क्षीरसागर को मथ कर उसमें से अमृत निकालकर पान करना होगा। दैत्यों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। अमृत पीकर तुम सब अमर हो जाओगे और तुम में दैत्यों को मारने की शक्ति आ जाएगी। देवताओं ने ऐसा ही किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाया गया। स्वयं भगवान विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर पर्वत के नीचे आधार बन गए। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और सबसे पहले हलाहल विष निकला और उस विष के कारण सभी देवता और दैत्य जलने लगे। कांति फीकी पड़ने लगी।
कोई राह नहीं सूझी तो सबने शिव की आराधना की। अंततः महादेव प्रकट हुए और उस विष को पी गए, लेकिन उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। समुद्र मंथन फिर से निर्बाधा शुरू हो गया। कुल 14 रत्न निकले। कामधेनु, उच्च श्रेवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम, रंभा अप्सरा, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पारिजात और शंख निकले। फिर अमृत का घट लिए वैद्य धन्वंतरी निकले, जिसे दैत्यों ने छीन लिया और आपस में ही लड़ने लगे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर राक्षसों को अपने सम्मोहन में बांध लिया। दानवों ने उस विष मोहिनी को अमृत सौंप दिया कि तुम ही इसे वितरित करो। विष मोहिनी ने दोनों को अलग अलग पंक्ति में बिठाया और दैत्यों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। दैत्य उनके कटाक्ष से मदहोश होकर अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की चाल को समझ राहु देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसने अमृत का पान कर लिया। लेकिन जैसे ही अमृत उसके कंठ में पहुंचा, चंद्रमा और सूर्य ने पहचान कर शोर मचा दिया कि ये राहु दैत्य है। फिर क्या, भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया, जो कि राहु और केतु 2 ग्रह बन गए। इस तरह से देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लुप्त हो गए और दानवों के होश में आते ही भयंकर देवासुर संग्राम शुरू हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। समुद्र मंथन में शिव की भूमिका इतनी बड़ी है, जिसमें सृष्टि का लोक कल्याण छुपा हुआ। शिव है ही संसार के सारे विषयों का पान करने के लिए, सत्य को सुंदर बनाने के लिए। संसार में फैली बुराइयों के विष को शिव शक्ति से ही दूर किया जा सकता है। शिव भक्ति में ही विष को अमृत में रूपायित कर देने की अभूतपूर्व शक्ति है। शिव की महिमा अपरंपार है। आज के अध्याय में इतना ही। कल शिव महिमा का एक और अध्याय प्रस्तुत करूंगा। ओम नमः शिवाय।